Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Business World. So guys, as all of you know that we were discussing about the process of the staffing from the last two videos. Step number 1 and 2 हम लोगों ने कर लिया था. आज हम डिस्कस करेंगे स्टेप नंबर 3 विच इज़ सिलेक्शन. देखो गाइज, स्टेप नंबर 2 में हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, राइट. रिक्रूटमेंट में हम क्या करेंगे गाइज, हम एप्लीकेशन इनवाइट करना चाहते हैं, हम लोगों को इंड्यूस कर रहे हैं कि आओ यार जो वेकेंट जॉब पोजीशन है उसके लिए आप अप्लाई करो, राइट. नाउ जब रिक्रूटमेंट में हमारे पास मल्टीपल एप्लीकेशंस आ जाती है, अब ऑल एप्लीकेशंस होंगी, उनको तो हम जॉब देने से रहे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है उसी को रिक्रूट करोगे, राइट. सो गाइस, हम क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट के बाद हम सिलेक्शन करते हैं. मतलब जितनी भी एप्लीकेशन हमारे पास आई है उसमें से हम कुछ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करेंगे. जब हम सिलेक्शन करते हैं गाइस, तो कुछ फैक्टर्स ध्यान में रखे जाते हैं. फैक्टर्स क्या क्या है, हमें एम्प्लॉय का कैसा बैकग्राउंड चाहिए, एम्प्लॉय कितना क्वालिफाइड होना चाहिए, उसकी एबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए, उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए, हमारी जो जॉब रिक्वायरमेंट है क्या वो पर्सन जिसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसको वो फुलफ़िल करता है भी या नहीं करता है. सो गाइस, सिलेक्शन में बेसिकली आउट ऑफ ऑल द एप्लीकेशंस दैट वी हैव रिसीव्ड, we will select 1, 2 or n number of the employees as per our requirement जो suitable होगा एक particular job position के लिए. नेक्स्ट हमारे पास गाइस स्टेप नंबर 4 आता है विच इज़ प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन. आपने एक एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, स्टेप नंबर 3 में. अब आप क्या करेंगे, अब आप उस पर्सन को प्लेसमेंट देंगे. प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा सिलेक्टेड कैंडिडेट होगा वो क्या करेगा, एप्रोप्रिएट जॉब पोजीशन पर अपने आप को प्लेस करेगा, राइट. जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है, जिस जॉब के लिए आप उसको रख रहे हैं वहाँ पर आप उसको प्लेस करेंगे. जब सेलेक्टेड कैंडिडेट को आप प्लेस कर देंगे तो आप क्या करेंगे, आप उसको एक ऑफ़र लेटर देंगे विच इज़ अ कंफर्मेशन फ्रॉम योर साइड कि हाँ ओके, अब आपकी अपॉइंटमेंट जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो गई है. अब गाइस, जब प्लेसमेंट हो जाती है तो हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करते हैं. ओरिएंटेशन को हम इजीली समझ सकते हैं एज एन इंट्रोडक्शन स्टेज. सो बेसिकली देखो, जो भी एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आया है उसको आपकी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स नहीं पता हैं, रेगुलेशंस नहीं पता हैं, उसको अदर एम्प्लॉयज़ के बारे में नहीं पता है, तो उसके लिए एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम दैट इज़ इंट्रोडक्शन स्टेज हम रखते हैं. जहां हम क्या करते हैं कि एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम मतलब एक इंट्रोडक्शन टाइप ऑफ प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज करते हैं, जहाँ हमारा जो न्यू एम्प्लॉय होगा वो इंटरेक्ट करेगा पुराने एम्प्लॉयज़ के साथ, जिससे वो एक फ्रेंडशिप बिल्डअप कर पाए उनके साथ, उसको एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिल पाए वर्कआउट करने के लिए. रीज़न देखो यार, हमें पता है कि ह्यूमन बीइंग एक सोशल एनिमल है, अकेले तो वो नहीं रह सकता. और जब नई ऑर्गेनाइजेशन में वो आ रहा है, वो किसी को जानता नहीं है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराएं जहां हम उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स भी बता सकते हैं, रेगुलेशंस बता सकते हैं, उसकी फ्रेंडशिप हम बिल्डअप करवा सकते हैं. सो गाइस, प्लेसमेंट के अंदर बेसिकली सेलेक्टेड कैंडिडेट को हम राइट प्लेस पर उसको अपॉइंट करते हैं, उसको एक ऑफ़र लेटर दिया जाएगा और ऑफ़र लेटर देने के बाद उसको एक कन्फर्मेशन हो जाएगी कि चलो भाई ठीक है, अब मुझे ये जॉब पोजीशन मिल गई है. उसके बाद हम उसका ओरिएंटेशन भी करेंगे. ओरिएंटेशन के बाद गाइस, जो हमारे पास स्टेप नंबर 5 आता है दैट इज़ द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. देखो, जब हम बात करते हैं ट्रेनिंग की, प्राइमरीली ट्रेनिंग हम किस लिए देते हैं, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होता है, ठीक है, सेलेक्टेड कैंडिडेट को जिस जॉब के लिए आपने अपॉइंट किया है उस जॉब के रिगार्डिंग जो भी स्किल्स उसके अंदर डेवलप करनी है, ठीक है, जो भी उस जॉब के रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, वो सब बिल्डअप करने के लिए हम ट्रेनिंग देते हैं. सो प्राइमरीली जो हमारी ट्रेनिंग होती है उसका फोकस किस चीज़ के ऊपर होता है, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के ऊपर.
ठीक है, कि कोई भी एम्प्लॉय जो सेलेक्टेड एम्प्लॉय है जिसको आप एक पर्टिकुलर जॉब पोजीशन पर अपॉइंट कर रहे हैं, वो गिवन जॉब को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाए, उसके अंदर वो स्किल्स हों जो उसको जॉब परफॉर्म करने में हेल्प करें, तो उसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। डेवलपमेंट गाइस, नाम से ही पता चल रहा है कि डेवलपमेंट को हम एक तरीके से कह सकते हैं ग्रोथ। ठीक है, तो गाइस डेवलपमेंट प्राइमरीली क्यों करी जाती है किसी भी एम्प्लॉय की हम डेवलपमेंट इसीलिए करते हैं ताकि उसके पास बेटर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हो, ताकि फ्यूचर में वो ज़्यादा से ज़्यादा एक अच्छा करियर अपना बिल्डअप कर पाए। उसको ऐसा ना लगे कि यार ऑर्गेनाइजेशन में मैं जिन स्किल्स के साथ आया था, जिस नॉलेज के साथ आया था, मैं बस उसी के साथ ही एक्वेंट हूँ, मेरे अंदर कुछ नया नहीं आया, कुछ नई चीज़ें मेरे अंदर बिल्डअप नहीं हुई हैं। सो गाइस, इसीलिए डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जहाँ पर बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़ एम्प्लॉयज़ को दी जाती हैं, बेटर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करके। गाइस, जब हम बात करते हैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की, तो ऑर्गेनाइजेशन के पास 2 मेथड्स होते हैं ट्रेनिंग के। एक हमारे पास आती है इन हाउस ट्रेनिंग, इन हाउस, ठीक है, एक हम कह सकते हैं आउट हाउस ट्रेनिंग। इन हाउस ट्रेनिंग में क्या होता है गाइस, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। और जो हमारे पास आउट हाउस प्रोग्राम्स होते हैं, इसमें क्या होगा, ये ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जहां हमने ना टाई अप किया होता है कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस से जो हमारे एम्प्लॉय के अंदर वो स्किल्स डेवलप कर सकता है जो उसको एक पर्टिकुलर गिवन जॉब परफॉर्म करने के लिए चाहिए। नाम से ही बड़ा क्लियर है, इन मतलब अंदर और आउट मतलब बाहर। यूजुअली क्या होता है कि बिग ऑर्गेनाइजेशंस जिनके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स अवेलेबल होते हैं, वो इन हाउस ट्रेनिंग का यूज़ करते हैं। अदरवाइज जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जनरली आउट हाउस ट्रेनिंग्स का यूज़ करती हैं। सो गाइज, अब मैं आपको एक समरी भी प्रोवाइड कर देती हूँ जो भी हमने प्रोसेस किया है उसके ऊपर। गाइज, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप समझ सकते हैं। सो गाइज, प्राइमरीली जब हम बात कर रहे हैं, हम स्टेप नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। गाइज, स्टेप नंबर 1 में हम एस्टिमेट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ चाहिए, कितने टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ हमें चाहिए, किस टाइप के एम्प्लॉयज़ हम लोगों को चाहिए। उसके लिए ये कुछ एस्टिमेशंस हैं जो किए जाते हैं, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। गाइस, स्टेप नंबर 2 हमारे पास होता है रिक्रूटमेंट, जहाँ पर हमारा मेजर फोकस क्या है कि जिस भी जॉब पोजीशन के लिए हमें वैकेंसीज चाहिए, उसके लिए हम बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को कि आओ और एप्लीकेशन सबमिट करो, वैकेंट जॉब पोजीशंस के लिए आप अप्लाई करो। गाइस, स्टेप नंबर 3 क्या होता है कि जितनी भी रिक्रूटमेंट्स मतलब जितनी भी एप्लीकेशंस हमारे पास आएंगी, सबको हम सेलेक्ट नहीं करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर हम कुछ ही कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करते हैं और क्राइटेरिया हमारा ये रहेगा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम सेलेक्टेड कैंडिडेट को राइट पोजीशन पर उसको हम प्लेस करते हैं। उसके बाद उसे एक ऑफ़र लेटर दिया जाता है और साथ ही साथ हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी करते हैं ऑर्गेनाइज, ताकि हम एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट बिल्डअप कर पाएँ, हम रूल्स एंड रेगुलेशंस की नॉलेज को बिल्डअप कर पाए। एंड गाइज, लास्ट हमारे पास प्रोसेस रहता है, प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग में स्टेप रहेगा हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जहाँ पर ट्रेनिंग का मेजर ऑब्जेक्टिव है जो जॉब हमारे एम्प्लॉय को परफॉर्म करनी है उससे रिलेटेड जितनी भी स्किल्स चाहिए उसको हम बिल्डअप करें। और डेवलपमेंट का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करना। आई होप गाइज प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग इज़ वेरी क्लियर टू यू। Still, if you have any doubt, comment box is always open for you. And yes guys, please don't forget to like, share and subscribe my videos as well as my YouTube channel. Bye bye everyone.